नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज एक ड्रामेटिक खबर आ रही है कि यूएस F-15 प्लेन का जो दूसरा ऑफिसर था, जो कि वेपन सिस्टम ऑफिसर था, उसको भी एक बड़े ही ड्रामेटिक वे में फाइनली यूएस ने रेस्क्यू कर ही लिया है। आज यूएस के हर चैनल में बस यही खबर है कि किस तरह यूएस ने बड़े ही मुश्किल से अपने फाइनली यूएस वेपन सिस्टम ऑफिसर्स को रेस्क्यू कर लिया है। लेकिन ये रेस्क्यू इतना भी आसान नहीं था और इसमें जो सफलता क्लेम की जा रही है, क्या सच में सफलता है? क्योंकि भले ही वो एक वेपन सिस्टम ऑफिसर उन्होंने बचा लिया हो, रेस्क्यू कर लिया हो, लेकिन उस चक्कर में यूएस ने कई प्लेन अपने लूज किए हैं, जिसके बारे में आइए हम आगे देखते हैं। कहते हैं ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन था, उसका मेन ब्रेन जो प्लेन था वो C-130J था, जो कि एक तरह से ये पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट कर रहा था। और इसके अलावा 2 HH-60W हेलीकॉप्टर थे, जिनका काम था नीचे से उड़ते हुए पूरे जमीन को खंगालना और वहां से सिग्नल को रिसीव करते हुए ढूंढते रहना, ताकि पता चल सके कि वो ऑफिसर कहाँ पे है। सबसे अच्छी बात यह थी कि वो जो ऑफिसर था उसने अपना इवैक्यूएशन बीकॉन ऑन कर रखा था। ये इवैक्यूएशन बीकॉन क्या है? ये बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है जो अपना लोकेशन का डेटा ऊपर भेजता रहता है, ताकि अगर कोई रेस्क्यू प्लेन आए तो उस सिग्नल से पता लगा सके कि एग्जैक्टली कहाँ पे वो प्रेजेंट है और उसको रेस्क्यू किया जा सके। कहते हैं ये रेस्क्यू ऑपरेशन बड़ा ही ट्रिकी था, क्योंकि इसके ऊपर कई तरह के हमले हुए। लोकल ईरानियन पीपल ने भी किए और ईरान के IRGC ने भी किया। और इसके चलते जो रेस्क्यू ऑपरेशन था, इसमें पहले ही एक हेलीकॉप्टर तो हमने बात किया था कल गिर गया था, इसके अलावा दूसरा हेलीकॉप्टर भी गिर गया, प्लस साथ में जो 8 टन था उस पर भी हिट हुआ। और वो भी कहते हैं कि पर्शियन गल्फ में जाके गिरा। भले ही सारे के सारे पायलट और ऑफिसर वो बाद में रेस्क्यू कर लिए गए, लेकिन जब एक बार पता चल गया कि पायलट कहाँ पे है, तो उसके बाद यूएस ने अपने ढेर सारे प्लेन साथ में भेज दिए उसको रेस्क्यू करने के लिए। कहते हैं कि उन्होंने अपने F-35 प्लेन भी भेजे थे और 8 टन और एडिशनल 8 टन प्लेन भी भेजे थे, जिनका काम था कि वहाँ के लोग, वहाँ पे जो भी पायलट के पास पहुँचने की कोशिश कर रहा है उस पर हमला करते रहो, ताकि वो पायलट के पास ना पहुँच पाए और इसको रेस्क्यू किया जा सके। इसको रेस्क्यू करने के लिए जो 2 रेस्क्यू प्लेन एडिशनल भेजे गए थे, वो पायलट के पास तो पहुँच गए, लेकिन उनके ऊपर जो हमला हुआ उसकी वजह से वो दोनों रेस्क्यू प्लेन भी वहां पे फंसे पड़ गए। और फाइनली एडिशनल और 3 रेस्क्यू प्लेन बुलाया गया, जिनमें उसको लोड करके सबके सब बाहर निकल पाए। यहाँ आप देख सकते हैं कि उनका जो एक HH-60 हेलीकॉप्टर है उस पर हमला हुआ, जिसके बाद वह ईरान के जमीन पे जाके गिर गया। और गिरने के बाद भी आप देख सकते हैं यहाँ पे वो गिरने के बाद कई फ्लेयर अपने छोड़ता है, जिससे ये कंफर्म होता है कि ये वो हेलीकॉप्टर ही था जो कि मार खाने के बाद नीचे गिर गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 रेस्क्यू प्लेन है। ये दोनों रेस्क्यू प्लेन गए थे उसको बचाने के लिए, लेकिन ये दोनों रेस्क्यू प्लेन कहते हैं वहीं फंसे पड़ गए। हो सकता है वहाँ पे जो हमला हुआ उसकी वजह से इनऑपरेबल हो गए और वो वहाँ से बचा के नहीं आ पाए। और फाइनली यूएस ऑफिसर्स ने दोनों प्लेन को वहीं पे उड़ा दिया, ताकि वो दोनों प्लेन दुश्मन के हाथों में न पहुंच पाए। और इसके जगह जो 3 एडिशनल रेस्क्यू प्लेन उन्होंने बुलाया था, वो तीनों रेस्क्यू प्लेन में ही फाइनली सबको लोड करके रेस्क्यू किया जा सका। यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह ईरान के लोग उस वेपन ऑफिसर को पकड़ने के लिए लाइन लगाए हुए हैं। ईरान में यह बार बार अनाउंस किया जा रहा था कि जो भी उसको पकड़ेगा उसको हैंडसम रिवार्ड दिया जाएगा। कई लोग कह रहे हैं करीब $60,000 का रिवार्ड उसके सर पर रखा गया था। और जैसे ये खबर फैली कि ईरान का जो वेपन सिस्टम ऑफिसर है वो इस जगह पे है, तो ईरान के लोकल लोगों में लाइन लग गई। हर कोई वहाँ पे जाके पहुँचने की कोशिश करने लगा, ताकि उस पायलट को पकड़ा जा सके। कहते हैं कि जो लोकल लोग थे उनके ऊपर भी कई हमले हुए हैं, जिसमें बहुत लोग मारे गए हैं और जख्मी हो गए हैं। यहाँ पे एक वीडियो देख सकते हैं जहाँ लोग बात कर रहे हैं कि उनके 9 लोग मारे जा चुके हैं। कहते हैं कि इसके अलावा भी और भी बहुत लोग मारे और जख्मी हुए हैं, जिसकी वजह से वहाँ के जो हॉस्पिटल है वहाँ पे 24 आवर्स डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अब आप ही बताइए
कि अगर एक पायलट को उन्होंने बचा लिया, लेकिन इस चक्कर में उन्होंने कई हेलीकॉप्टर अपने लूज किए, अपने 2 A-10 भी लूज किए, इसके अलावा 2 रेस्क्यू प्लेन भी उनको डिस्ट्रॉय करना पड़ा, तो क्या ये सच में एक सक्सेसफुल ऑपरेशन था या एक बड़ा ही गड़बड़ ऑपरेशन था? आपके कमेंट जरूर बताएं और अगले खबर के लिए आप ट्यून इन रहें ताकि आपको सबसे लेटेस्ट खबर हमारे चैनल पे मिल सके। धन्यवाद।